हेलो एंड वेलकम भाई, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए प्यारे से व्लॉग में। तो बेसिकली हम लोग आ गए एक और नए प्यारे से व्लॉग को लेकर। तो आज का जो हमारा प्यारा सा व्लॉग है वो हमारे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आज इस यूनिवर्सिटी में सेलिब्रेट किया जा रहा है पत्रकारिता दिवस। तो आइए आपको लेकर चलते हैं सीधे वहीं पे। और आज इस पत्रकारिता दिवस पे एक संगोष्ठी रखवाई गई है, जो कि हमारे जो प्रोफेसर्स हैं उनके द्वारा ये संगोष्ठी आयोजित करवाई जा रही है। और इस संगोष्ठी के जो मुख्य अतिथि हैं वो हमारे कुलपति जी होंगे, जो कि हमारी यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं। तो चलिए आपको वहीं सीधे लेकर चलते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आपका प्यारा यूट्यूब चैनल ब्लॉग बास्केट। जय श्री राम, हर हर महादेव। हम लोग के बीच आ रहे हैं। आप सभी लोग अच्छा बड़ी से स्वागत करें। हम लोग के बीच पुराना सांसद प्रोफेसर अंता जी ने आप लोग अच्छा बड़ी से स्वागत करें। हम लोग के बीच डॉक्टर अनुराग कुमार जी वानिकी संचार विभाग आए हुए हैं। मैं उनका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जैसा आप लोग जैसा कि जानते हैं कि भारतीय पत्रकारिता दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम रखा गया है। भारत की संकल्पना है भारतीय पत्रकारिता विषय पर यह सेमिनार रखा गया है। माननीय कुलपति महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ प्रोफेसर अनिल कुमार त्यागी के नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ है। और प्रोफेसर अनुराग कुमार जी हम लोग के बीच डॉक्टर रामपुर रायगीर केंद्रीय विश्वविद्यालय से आए हुए हैं, जो डीन पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग न्यू मीडिया एवं विभागाध्यक्ष न्यू मीडिया केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला से पधारे हुए हैं। आप इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे बेहद खुशी का अनुभव हो रहा है। आज आपकी उपस्थिति से हम वास्तव में अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहे हैं और आपके साथ इस महत्वपूर्ण अवसर पर विचार का साझा करने के लिए हम बहुत ही आनंदित हो रहे हैं। हम लोग के मार्गदर्शक हम लोग के बीच सभ्य माननीय कुलपति जी आए हुए हैं। उनके विचार, उनके उद्बोधन से हम लोग लाभान्वित होंगे। हम लोग के बीच डॉक्टर रामपुर राय केंद्रीय विश्वविद्यालय पत्रकारिता एवं संचार विभाग संकायाध्यक्ष एवं न्यू मीडिया विभागाध्यक्ष आए हुए हैं। हम लोग के बीच पुराना शासक प्रोफेसर अंता जी, जो कि अपनी क्षमता और धीरज और धैर्य के साथ आप लोगों के हर जवाब का प्रश्नों का उत्तर देती रहती है और निश्चित रूपों में एक कुशल नेतृत्व के साथ अपना राष्ट्र सम्मान मिलाकर के साथ मैडम चल रही है। हम लोग को इस कार्यक्रम का आरंभ करने के पहले मैं चाहूंगा कि माननीय कुलपति जी आप लोग डॉक्टर सभी को स्वागत करें कि प्रताप ग्रुप का महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कुलपति जी माल्यार्पण करते हुए हम लोग के इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर विनोद कुमार सिंह जी, मुख्य वक्ता डॉक्टर रामपुर राय जी को डॉक्टर विनोद सिंह जी सेमिनार के संयोजक अध्यापक
प्रोफेसर अमिताभ सिंह जी को पुरानी विनोद सिंह जी मानवता का स्वागत है। स्वागत की कड़ी में मुख्य वक्ता को माना जाता है। को विक्रम करते हुए बड़ी जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि आए सरल व्यक्तित्व में खुदाई का नूर मिलता है, मधुर बाणी मगर मुझे सुकून भर मिलता है। फरिश्ते कहते थे लोग, मुझे तो इसमें भगवान का दूध दिखाई देता है। निश्चित रूप में और उनकी वाणी के बाद आपको कभी महसूस होगा सर अपने ज्ञान और धर्म गुरु हमारे समाज को स्वरूप देते हैं और उस स्वरूप को संवारना सजोना ये पत्रकार लोगों का काम होता है। कि जो भी कुछ हमारे पास है, जो भी मानवता ने प्राप्त किया है, जो हमारे साइंस में प्राप्त किया है, जो हमारी प्रौद्योगिकी ने प्राप्त किया है, जो हमारे साहित्य में है, जो हमारे विशिष्ट दूसरे विभागों ने प्राप्त किया है, उन सबको जनमानस तक कैसे पहुंचाना है और जनमानस उसका कैसे फायदा ले, ये सारी चीजें पत्रकार बंधुओं ने ही सुनिश्चित करनी होती है। और दूसरी तरह से कहिए तो समाज को इसका रूप प्रदान करना होता है। आपने देखा होगा कि जनसंचार कितना सशक्त है। तुलसीदास जी ने कहा, काशी के इसी घाट पे बैठ के लिखा, और ये शक्ति है जनसंचार की कि वो कश्मीर से लगा के कन्याकुमारी तक आपको कैसा कोई भी ऐसा हिंदुस्तानी नहीं मिलेगा जिसको कम से कम 1 या 2 चौपाई याद ना हो। ये शक्ति है जनसंचार, और ये उस समय की शक्ति है जबकि हमारे पास केवल लेखन एक ऐसा उपाय था जिससे हम लोगों तक पहुंच सकते हैं। आप खुद पहुंच सकते हैं कि वो कितने बड़े पत्रकार रहे होंगे। चलिए, धर्मगुरु और दूसरी चीजें तो अपनी जगह है, लेकिन उनकी शक्ति देखिए कि उन्होंने जो बोला, उन्होंने जो लिखा, वो आदमी हर आदमी तक पहुंचा। उनकी कैपेबिलिटी देखिए। वहां से शुरुआत हुई जनसंचार की परिकल्पना। और जो भारत में अक्सर होता था कि वेदों में जो लिखा गया, हमारे ग्रंथों में जो लिखा गया, और वो बाद में लाइब्रेरी में रख दिया गया, और कोई आता ही बाहर से आए और लाइब्रेरी जला में सब कुछ खत्म। उस सब को पहली बार चुनौती थी तुलसीदास। उन्होंने उसको ऐसा बात बना दिया कि जनमानस को चौपाइयां याद हो गई। वो ज्ञान खत्म नहीं हो सकता, कभी भी खत्म नहीं होगा जब आप सही से हिंदुस्तान को समझ पाओ, भारत को समझ पाओ। ऐसी सारी चीजें हैं जिन पे संभवतः हमें ध्यान देने की जरूरत है। और इसके ध्यान देने का सबसे पहला काम यही है कि कम से कम आप पहले सुनिए तो सही कि आपके सामने कौन क्या बोल रहा है, उसको जानने की कोशिश तो करिए। यदि आप उसे जानने की कोशिश ही नहीं करेंगे तो आप समझेंगे कैसे? केवल हामुला करने से या शोर मचाने से हम बार बार पहले भी बता चुके हैं, अब फिर दोबारा से बता रहे हैं कि यदि बच्चे पढ़ना चाहते हैं, यदि स्टूडेंट्स में सीखने की लालसा है, तो ऐसा कोई अध्यापक इस धरती पे नहीं है जो नहीं पढ़ाए। उसको पढ़ाना पड़ेगा। बच्चे अध्यापकों से पढ़वाते हैं, और जब बच्चे मेरे पास ये शिकायत लेके पहुंचेंगे कि नहीं पढ़ाया जा रहा है, तो इसका मतलब सबसे पहली जिम्मेदारी बच्चों की अपनी है। उनका जो एजेंडा है कोई और है। एजेंडा ये नहीं है कि क्लास नहीं हो रही है, क्लास में नहीं पढ़ाया जा रहा है। यदि उन्हें क्लास में पढ़ना होता तो वो अपनी सारे क्लास में बैठे होते और एक बच्चा हमारे पास जाता, देखिए जी हम पिछले आधे घंटे से बैठे हैं, अभी तक कोई टीचर नहीं आया। समझ आता है, पढ़ने की इच्छा है। लेकिन यदि क्लास में जाओ तो मैंने जब भी देखा, मेरे पास सभी क्लासेस का वो है, सीसीटीवी मेरे रूम में लगा है।
मैं देखता हूं सबसे कम बच्चे क्लास में पत्रकारिता में और लॉ में ही आते हैं। किसी भी क्लास में 10 से ज्यादा बच्चे नहीं होते। मैं आप लोगों के सामने कह रहा था, उसका रिकॉर्ड है, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है। 10 से ज्यादा बच्चे क्लास में नहीं आते कम्युनिकेशन के, और जब पेपर होता है सबसे ज्यादा पेपर आउट ऑफ सिलेबस पत्रकारिता का आता है, लॉ का। भाई वो तो आएगा, जब आप क्लास में बैठे ही नहीं तो आउट ऑफ सिलेबस ही लगेगा सब कुछ। ये समझने की जरूरत है। आप सोच रहे हैं कि क्या इन सारी चीजों के साथ आप एक अच्छे पत्रकार बन पाएंगे? आप लोगों को बहुत समर्पण की जरूरत है, बहुत मेहनत की जरूरत है, तभी आप आम आदमी तक, जनमानस तक पहुंच पाएंगे। और इसके लिए सारी चीजें सीखनी होगी। मुझे पूर्ण आशा है कि आज का संबोधन हमारे बच्चों के लिए बहुत ही सहायक साबित होगा। और हमारे विनोद जी ने जो ये बीड़ा उठाया है कि हमारे बच्चों को भारतीय मूल्यों से अवगत कराते हुए वर्तमान में भारतीय पत्रकारिता की क्या चुनौतियां हैं, उन सब में संज्ञानित कराया जाए, ये संदेह बहुत ही प्रशंसनीय है। मुझे पूर्ण आशा है कि ये सोच के साथ उन्होंने ये कार्यक्रम किया, उसको प्राप्त करने में वो अवश्य सफल होंगे और हमारे बच्चों का सहयोग उन्हें इस संदर्भ में मिलेगा। साथ ही साथ आज के जो हमारे मुख्य वक्ता हैं उनको भी मैं विद्यापीठ परिवार की तरफ से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि उनका स्नेह हमारे बच्चों के प्रति ऐसे ही बना रहेगा और भविष्य में भी इस तरह के व्याख्यान से हमारे बच्चों को लाभान्वित करते रहेंगे। एक बार फिर से अनुराग जी का, विनोद जी का धन्यवाद देते हुए मैं आप सभी बच्चों का आह्वान करना चाहूंगा कि बच्चों ये सारी चीजें ठीक से समझने की कोशिश करो, भारत को ठीक से समझने की कोशिश करो, पत्रकारिता में भारत को क्या चाहिए इसकी समझने की कोशिश करो, आज का भारतीय समाज क्यों आपकी तरफ मुंह बाए खड़ा है इसको समझने की कोशिश करो। यदि ये सारी चीजें आप कर पाते हो तो निसंदेह आप एक अच्छे नागरिक होने के साथ साथ एक अच्छे पत्रकार भी बन पाओ। आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। सो आई होप आपको ये जो संगोष्ठी था और ये जो कार्यक्रम हुआ हमारे विश्वविद्यालय में वो आपको बेहद पसंद आया होगा। और आज के जो हमारे मुख्य अतिथि थे वो हमारे कुलपति जी थे और भी कुछ लोग थे जो वहाँ के प्रोफेसर्स हैं वो भी थे। तो आज का जो संगोष्ठी का एक्सपीरियंस था हमारा वो बहुत ही ज़्यादा अलग था और हमें वहाँ पे सर से बहुत ही ज़्यादा मतलब सीखने को मिला कि हर एक बात में खुद की गलती निकालना मतलब बहुत ही अच्छी बात होती है। आप दूसरों को गलत ना ठहराएं, पहले अपनी गलती दें। तो इसी लाइन के साथ मैं अपना विचार को पूर्ण विराम लगाता हूं और मिलते हैं ऐसे किसी और नए प्यारे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आपका प्यारा से यूट्यूब चैनल ब्लॉग बास्केट। जय श्री राम, हर हर महादेव।